प्रयागराज स्थित सहसों के सिगरा माओ नामक गांव में राधे श्याम मिश्रा जी के यहां हो रही भागवत कथा गांव वालों के साथ साथ दूर दूर से आए लोगों को भी आनंदित कर रही है। कथा का मुख्य अभिप्राय आज की पीढ़ी को जिसकी लाइफस्टाइल मोबाइल हो गया है उसे अपने जीवन में भगवान के लिए भी समय निकाल कर सच्चे मन से अपने धर्म के लिए समर्पण भाव रखना चाहिए। कथा की सुंदरता अत्यंत शोभनीय दिखती है। व्यास पीठ पर बैठे एक कम उम्र के व्यास जिनका नाम सुयस जी महाराज है अपनी मधुर वाणी से पूरा गांव को मंत्रमुग्ध कर रखा है। कथा के अंतर्गत कृष्ण सुदामा का चरित्र वर्णन भी अत्यंत मधुर दिखा जिससे सारा गांव झूम उठा। सोत्राद्वायस्य पराणस्य मुखादग्निरजायत अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता जय जय रावण विजय जाकर के जल लेकर के आओ। मुझे अपने मित्र का पाद प्रक्षालन करना है। मुझे इस ब्राह्मण का अपने मित्र का पैर धोना है। जब तक इस प्रकार कहकर के कन्हैया अपने मित्र को गले से लगाया है और उठा करके कन्हैया को सुदामा को उठा करके ले जाकर के अपने महल में बैठाया कि मित्र यहाँ बैठ करके तुम आराम करो। अनेक दबा रहे। कुछ देर के बाद जब कन्हैया की नजर उनके हाथ पे पड़ी कहा मित्र तुम अपने हाथ में क्या छुपा रहे हो? तो सुदामा ने कहा मित्र, और जैसे उस पोटली को खींचा है कहा मित्र ये क्या है? और इतना कहकर के भगवान उस पोटली को उठाया कि मेरी भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं मेरे लिए? और जैसे इतना कहा तो सुदामा ने कहा हाँ मित्र तेरी भाभी ने दिया है। कहा क्या है? कि उसी पोटली में है। भगवान ने जैसे ही उनके पोटली को खोला है उससे चावल निकला है। चावल निकालते भगवान ने मुख में पान कर लिया है।
एक मुट्ठी भगवान ने जैसे मुख में धारण किया, दूसरी मुट्ठी उठा करके भगवान ने स्वयं फिर पान किया, और जैसे दूसरी मुट्ठी भगवान ने पान किया, तीसरी मुट्ठी खाने के लिए भगवान अग्रसर हुए। रुक्मिणी ने हाथ रोक दिया, कहा हे गोविंद क्या करने जा रहे हो, हम सबके लिए कुछ रहना चाहिए। भगवान ने एक मुट्ठी में एक लोगों की संपत्ति दे दी, दूसरे एक मुट्ठी में जैसे उठा करके भगवान ने पान किया है, दूसरे लोग की संपत्ति दे दी है। भगवान आज अपने आप को रोक नहीं पा रहे कि मैं कितना हो सके मैं आज इसे दे दूं, हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ज्यादा पान करोगे तो पेट गड़बड़ हो जाएंगे, और प्रसाद को सबको वितरित करना चाहिए। आज हम आप सबको सूचित कर रहे हैं कि फोन और पुस्तक में काफी अंतर है। ये जो फोन है, अगर इसको एक हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो हमको कुछ चाहिए तो यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च किया तो आ जाते हैं, परंतु आजकल हम लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ज्यादातर हम अपना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इस सब चीजों पे ज्यादा हम अपना इंटरेस्ट, अपना समय गंवा रहे हैं। इसको छोड़ करके हम सबको बस जितनी आवश्यकता है चीज है उतना ही हमको इससे ग्रहण करना है। अगर हम इसमें फंसते चले जाएंगे तो इसमें सब कुछ है, अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। तो आदमी इसको किस चीज में यूज करता है ये उसके ऊपर, लेकिन ज्यादातर इसको धर्म कार्य के लिए यूज किया जाए। यूट्यूब को आप यूज कर सकते हैं भक्ति, किसी की कथा सुननी हो, भजन सुनना हो, इसलिए आप इसको यूट्यूब को यूज कर सकते हैं। कहीं जाना है तो मैप है फोन में, आप मैप में अपना कुछ डाल करके जा सकते हो। तो दोनों चीजें आप किस दिशा में ले जा सकते हो। उसको अच्छा ले जाना हो तो अच्छे में ले जाओ, बुरे में ले जाना है तो बुरे में ले जाओ, लेकिन ज्यादातर अच्छा यही है कि इसको सतमार्ग की ओर ले जाया जाए। और कार्य कुज्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजामिना नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। भागवत कथा श्रवण करना और उसको अपने जीवन में अपनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। भागवत कथा तो सब श्रवण कर रहे हैं, परंतु उससे कितना हमने अपने जीवन में ग्रहण किया और कितना नहीं ग्रहण किया। बस एक नाम, कान्यकुब्ज का एक नाम का ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। थोड़ा ही समय लेकर के बताता हूँ कि वो अपने बच्चे का बस नाम नारायण रख देने से उसका उद्धार हो गया। कैसे नाम रखने से उद्धार हो गया? कुछ ब्राह्मण संत उनके यहाँ पर आए थे और कहा कि महाराज हम आपके यहाँ पे भोजन पाएंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु हम आपको भोजन ला करके देते हैं, सूखा पदार्थ देते हैं, आप इसको बना करके ग्रहण करें। और ब्राह्मणों ने जैसे ही पहला न्योला खाया तो उनके मुंह से उल्टी हो गई, क्योंकि वो पापी का धन था, इसलिए उनके पेट में हजम नहीं हुआ। और जब जाने लगे तो उनकी पत्नी से कहा सुबह के टाइम कि हम आपके यहाँ से जा रहे हैं तो हमको दक्षिणा चाहिए। तो डाकू आकर के कहता है कि महाराज सबसे बड़ी तो दक्षिणा यही है कि जो आप पे दंड कमंडल, इसको मैंने ले नहीं लिया आपसे। और तो ब्राह्मणों ने कहा कि भैया हमारा धन, जमीन, पैसा, गाड़ी ये नहीं चाहिए हमें आपसे। तो अजामिल ने पूछा तब क्या चाहिए? कि बस आप अपने लड़के का नाम नारायण रख देना, क्योंकि ब्राह्मण ने उसके यहाँ पहला नेवाला खाया था, सोचा था इसका उद्धार करके ही हम छोड़ेंगे। तो अजामिल ने कहा जैसे चिंको मिंको रखना है उससे अच्छा है कि हम अपने लड़के का नाम नारायण ही रख देंगे। और नारायण का नाम रखा। अंतिम समय में 85 वर्ष की उम्र में जब यमराज के पार्षद उनको लेने के लिए आए तो अपने पुत्र नारायण को कह करके बुलाया। जो 10 कदम दूर पे उसका नारायण पुत्र था वो नहीं आया, और 10,000 योजन जो दूर नारायण था वो लौट करके अपने भक्त को बचाने के लिए अपने पार्षदों को भेजा। बस भगवान नाम में बड़ी महिमा है। तो हम सबको सतमार्ग में हमेशा अपने माता पिता का अनुसरण करना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी अपने नित्य चर्या में बनाए थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसी हमारे हथेली में ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती जी हैं। उठते ही हमको अपने मस्तक पे लगाना चाहिए, परंतु आजकल हम सब छोड़ करके सुबह बेड पर बेड टी मांगते और व्हाट्सएप खोल करके मैसेज देखते कितने का गुड मॉर्निंग आया, कितने का क्या आया। अगर हम उस समय फोन रख करके अपने हथेली को देखते तो हमारा दिनचर्या बहुत अच्छा होता। तो इसलिए हमको सतमार्ग में हमेशा रहना, और जब तक जीवन मिला है तब तक भगवान नाम का ही स्मरण करना है। अगर हम भगवान नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। मैं सुयश त्रिपाठी, राम बाबा, और मेरा गांव का नाम लक्ष्मणपुर, पोस्ट कादीपुर, जिला सुल्तानपुर। 10 वर्ष की अवस्था में पिताजी के द्वारा हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था, और श्री भारती तीर्थ वेद पाठशाला प्रयाग में हमारा 7 वर्ष शुक्ल यजुर्वेद माध्ययनी शाखा का अध्ययन हुआ। 2 साल हरिद्वार, और इस समय 2 साल से वृंदावन में भागवत अध्ययन चल रहा है। पूज्य पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर दत्त त्रिपाठी और संजय बाबा, और हम सब पर बड़ी कृपा हमारे बाबा की रही, क्योंकि उनके द्वारा बड़ी प्रेरणा मिली। जब भी हम अपने पाठशाला से, गुरुकुल से लौट करके आते थे तो प्रतिदिन हमसे पूछा कि तुमने अभी तक क्या तैयार किया। तो आज इस बुलंदिया पे जो हम आजकल कथा कर रहे हैं और धार्मिक
सत्मार्ग की ओर चलें तो हमारे बाबा और हमारे पिताजी का ही। एक सेकंड आप राधे राधे, हर हर महादेव।